नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सिर्फ एक सूचना नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाली सच्चाई है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब सिर्फ सरकार ही नहीं, चुनाव आयोग भी कटघरे में है। और ये नाम है ज्ञानेश कुमार, जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और आते ही ऐसा खेल खेला है कि देश की जनता से लोकतंत्र को ही छीन लेने का प्रयास प्रतीत होता है। राजीव कुमार को तो सभी सत्ता का वफादार मानते थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार तो उससे भी बड़ा सिपहसालार निकला, जिसने अपने कार्यकाल की शुरुआत ही ऐसे संशोधनों से की है जो पूरे चुनावी सिस्टम को अपारदर्शी बना देगा, और जो साक्ष्य आज तक चुनावों में धांधली के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का हथियार हुआ करता था, उन्हें ही अब मिटा देने की योजना बनाई गई है। बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो बताता है कि अब वोटिंग की सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स सिर्फ 45 दिन यानी 1.5 महीने तक ही सुरक्षित रखी जाएंगी। उसके बाद उन्हें हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा, जबकि पहले ये डेटा कम से कम 3 महीने और अधिकतम 1 साल तक संरक्षित रखा जाता था, ताकि अगर किसी चुनाव में धांधली का आरोप लगे या कोर्ट में केस पहुंचे तो वो साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके। लेकिन अब सरकार की मंशा और आयोग की नीयत पर सवाल उठने लाजिमी है, क्योंकि जिस तरह से एकाएक 30 मई 2025 को सारे राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र भेजकर ये फैसला लागू किया गया, वह बताता है कि ये कोई तकनीकी फैसला नहीं बल्कि सियासी साजिश है। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इतना स्वतंत्र है कि वो इतना बड़ा निर्णय बिना प्रधानमंत्री कार्यालय या सरकार से सलाह लिए ले सकता है? क्या लोकतंत्र के इस सबसे बड़े प्रहरी ने अपनी रीढ़ को पूरी तरह सत्ता के सामने झुका दिया है? आयोग का तर्क है कि डाटा के दुरुपयोग को रोकने और स्टोरेज कॉस्ट को कम करने के लिए यह बदलाव जरूरी था। लेकिन अगर ऐसा ही है तो क्या अब से लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ बजट के नाम पर बलि चढ़ाई जाएगी? और फिर सबसे बड़ा सवाल, दुरुपयोग कौन कर रहा है? आम जनता तो कोर्ट में नहीं जाती, ना आम जनता को सीसीटीवी फुटेज चाहिए होती है, तो अब उनकी पहुंच पर पाबंदी क्यों? क्या इस फैसले से सत्ता पक्ष को खुली छूट नहीं मिल जाएगी कि वे कुछ भी करें और 45 दिन बाद सबूत ही नहीं बचे? और जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि ये डेटा कम से कम 1 साल तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए, तो आयोग ने उसकी भी अनदेखी कैसे कर दी? क्या ये अवमानना नहीं है? इतना ही नहीं, इससे पहले दिसंबर 2024 में भी सरकार ने चुनाव से जुड़ी सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्ड्स तक आम जनता की पहुंच पर रोक लगाई थी। यानी पहले पारदर्शिता को सीमित किया गया और अब उसे पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। क्या ये बदलाव इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि बिहार चुनाव में किसी भी संभावित गड़बड़ी या धांधली पर किसी को उंगली उठाने का मौका ही ना मिले? क्या ये इलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह नियंत्रित करने और विपक्ष को पंगु बना देने की योजना नहीं है? आखिर पहले तो चुनाव आयोग को ऐसी कोई समस्या नहीं थी, फिर अचानक इस तरह के कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? ये वही चुनाव आयोग है जिस पर 2024 लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर फॉर्म 17C और वोट परसेंटेज को लेकर सवाल उठे थे, जहां गड़बड़ी की खबरें थीं, और अब उस पर फिर से नए सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में भी गड़बड़ियों की बात सामने आई थी, लेकिन जैसे ही महमूद प्राचा जैसे वरिष्ठ वकीलों ने कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज की मांग की, आयोग ने रातों रात नियम बदल दिए और अब वोटिंग फुटेज की अवधि को सिर्फ 45 दिन कर दिया गया है। यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी की तर्ज पर अब किसी भी शिकायत की जांच का आधार ही खत्म कर दिया गया है। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है? ये सिर्फ चुनाव आयोग का फैसला नहीं बल्कि एक सियासी साजिश है, जिसमें लोकतंत्र को बेचने की पूरी तैयारी दिख रही है। अगर यही रवैया रहा तो आगे चलकर चुनाव आयोग खुद ही एक पार्टी में बदल जाएगा और निष्पक्षता, पारदर्शिता जैसे शब्द सिर्फ किताबों और कोर्ट की फाइलों तक सीमित रह जाएंगे। दोस्तों, क्या ये चुनाव सुधार है या लोकतंत्र का अपहरण?
क्या अब आम जनता की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है ताकि विपक्ष की कोई गुंजाइश ही न बचे? क्या हम एक ऐसे तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ एक ही विचारधारा की सरकार बार बार जीतती रहे और बाकी सबको नियमों और संस्थानों के जरिए हाशिए पर ढकेल दिया जाए? आपकी राय क्या है? क्या ये बदलाव बिहार चुनाव से पहले कोई बड़ा गेम प्लान नहीं दर्शाता? क्या चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है? हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी खबरें जिनके पीछे सच्चाई है सबसे पहले आप तक पहुंचे। देश नीति पर हम आपके लिए लाते रहेंगे वो बातें जो शायद बाकी मीडिया चैनल छिपा रहे हैं, लेकिन जो जानना आपके अधिकार का हिस्सा है।